से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ। नया है ये पेश कदम। अस्सलामुअलैकुम। पेश कदम का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूँ आपकी मेजबान हादिया शफीक और मैं सज्जाद कोथरू। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान से जिसने छोटी सी उम्र में कुछ बड़ी चीजें हासिल की है। फूल की पत्तियां हैं, रोज पेटल्स है, उनको हम पहले अलग अलग करके सुखाना है। और सुनेंगे एक नात शरीफ। ए मुजाहिदे नबी नात गुनगुनाए जा। फुटबॉल वर्ल्ड कप से मुतल्लिक जुड़ी कुछ मालूमात से भी आपको आगाह करेंगे। मगर शुरुआत करते हैं आज की कवर स्टोरी से। हादिया, आजकल एक दिन में बहुत सारे काम करना कितना मुश्किल हो गया है। हाँ सज्जाद, मैं घर से 2-3 काम करने के लिए निकलती हूँ, मगर भीड़ की वजह से एक भी काम आसानी के साथ नहीं हो पाता। बिल्कुल, हम जैसे कई लोगों को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए जम्मू और कश्मीर बैंक ने एक नई सर्विस शुरू की है। पेश कदम के सहाफी उमर बाला ने पता किया है कि इससे हमारी जिंदगी में क्या सहूलियत मिलती है। घंटे वैसे लगभग एक दिन में काफी वक्त होता है, मगर आज के दौर में 24 घंटे ज्यादा नहीं, जिसमें हम अपने काम के साथ साथ घर का भी काम कर पाए। हम में से ज्यादातर लोग अपना सारा दिन काम में सर्फ करते हैं, जिससे बाद में घर के कामों के लिए वक्त नहीं मिल पाता। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपना बहुत वक्त ऐसे कामों में भी सर्फ करना पड़ता है जिसका ताल्लुक सरकारी इदारों से होता है। मिसाल के तौर पर टेलीफोन बिल या बिजली का बिल जमा करने के लिए हमें मुख्तलिफ सरकारी दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नफर तमिस लोन कड़ परेशानी तमिस गसान कि यह डॉक्यूमेंट बनानस मज तमिस अक जाय पे बीज जाय तम पन मन पसंद कीमत तमिस चार्ज करान। मगर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर बैंक एक ऐसी खिदमत दे रहा है जिससे इन मुश्किलों का अजाला हो सकता है। यथन यथन अगर लोन डॉक्यूमेंट बन यथन ऑनलाइन तमिक फॉर्मेट JK बैंक लॉ डिपार्टमेंट तमो थोत ऑनलाइन फॉर्मेट गो अकॉर्डिंग टू लॉ डिपार्टमेंट बन तमिक तमो फॉर्मेट तमे हिसाब बन तुहद लोन केस। ये थे तजम्मुल हुसैन हैदरी, जो कि अवंतीपोरा में जम्मू और कश्मीर बैंक के ताउन से एक खिदमत सेंटर चला रहे हैं। अथस पे मूजूब खिदमत सेंटर नाव क्या सर्विसेज तमो मिल सहूलियत आम इंसान तवे थोक खिदमत सेंटर नाव। असली नाव CSC कॉमन सर्विस सेंटर। आपने वादिया कश्मीर में ऐसे कई सारे खिदमत सेंटर्स देखे होंगे। ये सेंटर अक्सर एक छोटे से दफ्तर और महज 1 या 2 मुलाजमों पर मबनी होते हैं। अपनी सादगी के बावजूद ये सेंटर हमारी मुश्किलों के कुछ आसान हल फराहम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब महराज दिन बड़ बात रोजा मूनपुर। खास कर अनपढ़ कह शख्स गसान बैंकस पे बिजली फीस बन तमिस हिसाबा विसाबा कह बह कत पा बर बैंकस पे बिजली फीस कत पा बर बे लाइन मज टाइम घंटस 2 घंटन लाइन मज आसान क्या JK बैंक वनकस लोड लुकन हूं तम ना सही सारे सत कह ये खिदमत सेंटरस यीजान जना नफर यह लकुट यह बोड़ यह अनपढ़ यह सह आराम सान हेकान बिजली फीस भरित यम सह फायदे। ब्या फायदा ये लोन वोन आम कड़ान वनकस ज्यादा पहम कश्मीर में लोन कड़ान तम बैंकस में तम डॉक्यूमेंट्स बरान कड़ान लोन तथ लगान रेत बाद या हफ्त बाद ये विदिन 5 मिनट्स गम तम डॉक्यूमेंट्स 5 मिनट कंप्लीट गसान। खिदमत सेंटरों की एक खूबी इनके काम करने की औकात है। कोई भी इंसान कभी भी इन सेंटरों में जाकर अपना काम अंजाम दे सकता है।
موزور طبقہ پیوان تمس بینکس پہ گھن 10 بجے برو ہیکان سہ گۄڈنیتھٕے گٔژھتھٕے خدمت سینٹرس پہ سانہِ کھۄتہٕ بٔڑ سۄ صبح 8 بجے تہِ سۄ موزور گژھِ نہٕ برونٛٹھ گۄڈٕ یور یتھ ییٚمہِ سۭتۍ بٔڑ فٲیدٕ کیٛاہ تیٚلہِ بجہِ موزوٗری دہ. جہاں یہ سینٹر عام لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں وہیں یہ اپنے چلانے والوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی ہے. سٹارٹنگ ام پروجیکٹ ونکس اخ سروس فریزر مینر من کران سروس سٹارٹ ونکس کی سروسز تم چلان ماشاء اللہ تم ٹھیک چلان ایجوکیشن سروسز کرک لانچ تر مز ڈفرنٹ ٹائپ کور ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز نمن سی کرک ٹائپ یا ڈفرنٹ باڈیز یونیورسٹی آٹونامس باڈیز نمن سی کرو ٹائپ ڈفرنٹ کورسز گھن یہ رن ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹرس انٹرنیٹ وغیرہ. مگر جیسا کہ تجمل حیدری کا کہنا ہے کہ یہ سینٹر ابھی اپنے شروعاتی مراحل میں ہے. برو کن یہ سن رائے کہ یت مز گھن منیمم 5-6 لڑکے گھن ایبزارب مگر تیل ہیکوک ایبزارب کر ساری سروس گھن سٹارٹ ونکس انیشل سٹیج میں ہیکوک کر ایبزارب. حیدری امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ ان سینٹروں سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اسی کے ساتھ دیجیے اپنے دوست عمر بالا کو اجازت اور آپ سنتے رہیے پیش قدم. شکریہ عمر. اگر آپ بھی اس سروس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے نزدیکی خدمت سینٹر سے رابطہ کریں. دوستو آئیے ٹیلنٹ سیگمنٹ میں آج سنتے ہیں ایک نعت شریف AQB اسکول کے 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ سہیل بشیر کی زبانی. اے مجاہد نبی نعت گنگنائے جا نغمے محمدی جوم کر سنائے. دو جہاں پہ چائے جا دو جہاں پہ چائے جا ضرب حق لگائے جا ضرب حق لگائے جا. حق اللہ حق اللہ حق اللہ. شکر کر خدا کا تو تجھ کو یہ وطن ملا پاک سرزمین ملی اور یہ چمن ملا. سر کو تو جھکائے جا سر کو تو جھکائے جا ضرب حق لگائے جا ضرب حق لگائے جا. حق اللہ حق اللہ. بات کر تو بعد میں پہلے تو سلام کر جو تیرے بزرگ ہے ان کا احترام کر. ان سے فیض پائے جا ان سے فیض پائے جا ضرب حق لگائے جا ضرب حق لگائے جا. حق اللہ حق اللہ. جھوٹ بولنا نہیں تم کبھی زبان سے لعنتیں بھیجے خدا دیکھ لو قرآن سے. سچ کے گیت گائے جا سچ کے گیت گائے جا ضرب حق لگائے جا ضرب حق لگائے جا. حق اللہ حق اللہ. اپنے مرشدی کا دل اس طرح سے شاد کر جو سبق ملے تجھے دل لگا کے یاد کر جو سبق ملے تجھے دل لگا کے یاد کر. حق اللہ حق اللہ. فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے. دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اپنے ٹیلی ویژن پہ یہ پسندیدہ کھیل دیکھتے ہیں. بالکل ہادیہ مجھے بھی فٹ بال پسند ہے اور میرے بہت سارے دوست بھی کھیلتے ہیں. چلتے ہیں پیش قدم کے انیس زرگر کی اور جو ہمیں فٹ بال کے متعلق اور جانکاری دیں گے. فٹ بال عالمی کپ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہار جیت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن ہمارے سیگمنٹ کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آج ہم بات کریں گے عالمی کپ کی گورننگ باڈی دا انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایسوسی ایشن فٹ بال یا فیفا کے بارے میں. یہی ادارہ بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. اس کی بنیاد 21 مئی 1904 کو پیرس میں ڈالی گئی اور اس کا مرکز سورچ سوئٹزرلینڈ میں ہے.
दुनिया के 208 ममालिक फीफा के मेंबर्स हैं, जो तादाद यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भी ज्यादा है। फीफा के साथ कई और इदारे भी वाबस्ता है, जिसमें माली इदारा, डिसिप्लिनरी कमेटी और रेफरीज कमेटी काबिल जिक्र है। दिलचस्पी की बात यह है कि फीफा के कई मेंबर ऐसे हैं जिनको ममलिकत की हैसियत हासिल नहीं है। फुटबॉल के रैंकिंग में कौन सा मुल्क या खिलाड़ी आगे है, इस पर भी फीफा की नजर होती है। ये रैंकिंग्स कारकर्दगी की बिना पर हर महीने असर नौ तरतीब दी जाती है। इसके अलावा फीफा वुमेन्स फुटबॉल के भी सरपरस्त हैं। फीफा हर साल के बाद एक सबसे बेहतरीन मर्द और औरत खिलाड़ी को फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के एजाज से नवाजता है। लेकिन यहाँ ये बात कहना जरूरी है कि फुटबॉल से वाबस्ता उसूल और कानून पूरी तरह से फीफा के जिम्मे नहीं है। इसकी देखरेख के जिम्मेदार इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और अब बात इस साल के आलमी कप की। साउथ अफ्रीका में होने वाले इस मुकाबले में 65 मैचेस खेले जाएंगे। आखिरी मुकाबला 11 जुलाई को सॉकर सिटी जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा और जीतने वाले मुल्क को फीफा की तरफ से $30 मिलियन का इनाम दिया जाएगा और फाइनल मैच तक पहुंचने के लिए हारने वाले मुल्क को $24 मिलियन की प्राइज मनी हासिल होगी। इसके अलावा तमाम ममालिक को फुटबॉल आलमी कप में हिस्सा लेने के लिए $8 मिलियन की रकम दी जाएगी। और अब जानकारी अवंतीपोरा में होने वाले मुकाबलों से मुतल्लिक। इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले सईद मंतकी T20 टूर्नामेंट के एक मैच में हरपोरा 11 ने खानका क्रिकेट क्लब को 46 रन से हराया। खानका क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर हरपोरा को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी, जिन्होंने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। हरपोरा की तरफ से अरशद अहमद ने 36 और नजीर अहमद ने 31 रन बनाए, जबकि खानका के सज्जाद ने 3 विकेट हासिल किए। जवाब में खानका क्रिकेट क्लब ने पहले 8 ओवर्स में अच्छा खेल का मुजाहिरा किया, मगर उनकी टीम ये हदफ पूरा करने में नाकाम रही और 18 ओवर में 114 रन बनाकर सारे खिलाड़ी आउट हो गए। खानका क्रिकेट क्लब की तरफ से वसीम अहमद ने 36 रन बनाए, जबकि हरपोरा की तरफ से नजीर अहमद ने ही 3 विकेट चटकाए। जानकारी का ये सिलसिला आने वाले शुमारों में भी जारी रहेगा। कश्मीर के लोगों के पास हुनर का खजाना है, खुसूसन यहाँ के नौजवानों में। पिछले कुछ शुमारों में हमने आपको कुछ यंग इनोवेटर्स और अचीवर्स से रूबरू करवाया। आज के शुमारे में एक बार फिर पेश कदम के तौकीर हुसैन गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे ही नौजवान से। दोस्तों, आज हमारे साथ है डूरू इस्लामाबाद के एक यंग इनोवेटर आकिब जावेद। आकिब साहब, पेश कदम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में तफसील से बताइए। मेरा नाम आकिब जावेद है। मैं डूरू शाहबाद में रहता हूँ। मेरी जो पहली तालीम है वो SMD स्कूल में हुई है और इस वक्त मैं SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अपनी इनोवेशन के बारे में हमारे सुनने वालों को जरा तफसील से बताइए। जून 2007 में NIF ने एक शोध यात्रा ऑर्गेनाइज की, जिसमें जो कि काजीगुंड से लेकर अनंतनाग से तक हो रही थी। जब वो शोध यात्रा में NIF डूरू पहुंचे तो वहां पे जब मैंने एक पार्टिसिपेट किया उनके फंक्शन में जो हमारे स्कूल में मुनक्कद हो रही थी, तो जब मैंने अपनी इनोवेशन उसमें दी, हर्बल प्रैक्टिसेस थे उसमें, कुछ मेरी इनोवेशंस थी, तो वहां पे उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज अवार्ड दिया और बाकी आगे हमारे साथ चलने के लिए बताया। तो 7 दिन में उन शोध यात्रा में चला, फिर उनको मैंने अपनी हर्बल प्रैक्टिस पूरी तरह समझाई कि ये क्या है, इसमें क्या होगा। तो उसके बाद 1 साल के बाद ही उन्होंने मुझे एक लेटर भेजी कि आप सृष्टि सम्मान के लिए चुने गए। आपकी ये इनोवेशन क्या थी? मेरी इनोवेशंस में कुछ हर्बल प्रैक्टिस थी, कुछ इनोवेशंस थी। तो जो पहली हर्बल थी तो वो एक गुलकंद थी। गुलकंद क्या है? ये एक जो हमें फूल की पत्तियां हैं, रोज पेटल्स है, उनको हम पहले अलग अलग करके सुखाना है धूप में। जब वो सूख जाएंगे तो उन्हें हमें पहले ग्राइंड करना है, पहले उसको पीसना है, फिर उसके साथ हमें कुछ चीनी मिलानी है। जब हमने इसको पूरा एक मिक्सअप किया तो फिर एक एयर टाइट कंटेनर में हमें इसको रखना है लगभग 1-1.5 महीने तक, ताकि ये अच्छी तरह मिल जाए। तो उसके बाद हम इसे
جو کہ کشمیر میں ایک عام ہے، قہوہ ہے، پی سکتے ہیں دن میں 2 بار، اور یا ہم ایز اے چمن پرش بھی سے یوز کر سکتے ہیں. ایک ہائیجینک ڈائٹ مانا گیا ہے NF